हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट पे ही डिपेंड करता है कि आप आगे किस किस भर्ती में जो है बैठेंगे। इसीलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप सभी के कल से लेकर आज तक केवल सीटेट पे जो है कमेंट आया है, बहुत सारे आप सभी के मन में डाउट हैं जो कि होना लाजमी है। आप भी जानते हैं कि 20 अगस्त को सीटेट अपना पेपर लेने वाला है। वहीं पर सीटेट दिसंबर 2022 का जो रिजल्ट है वो इनवैलिड हो चुका है। तो अभी फिलहाल क्या होगा, क्या बीएड वाले मतलब पेपर देंगे तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही आपके हजारों क्वेश्चन आए साथ में कि आपको क्या करना चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए, सभी को ध्यान में रखिए वीडियो बनाया गया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। एक चीज और बताना चाहूंगी कि एसएसटी की क्लास जो है आ जाएगी, आपको शाम 5 बजे तक मिल जाएगा। थोड़ा चेकिंग वगैरह में जो है कुछ इशू आ गया था, इसी वजह से वो 12 बजे लाइव नहीं हो पाया है। तो आप परेशान मत होइए, 12 बजे तो क्लास होगी ही, बट आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपको शाम 5 बजे क्लास मिलेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सीटेट जो हमारा रिजल्ट है उसके नीचे जो क्लियरली मेंशन हुआ था, क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो इतना तो आप पढ़े लिखे हैं ही, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि जजमेंट की जो ऑर्डर कॉपी आई है उसमें जो सीटेट पे जो एसएलपी नंबर लिखा हुआ है सेम वहां पे मेंशन है, एंड देवेश मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें क्लियरली यही है कि जो भी रिजल्ट होगा वो आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा, साथ में एसएलपी नंबर भी मेंशन है। तो कुल मिलाकर जजमेंट भी आ ही गया है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया। सो सीटेट दिसंबर 2022 का जो रिजल्ट है बीएड अभ्यर्थियों का, वो एक तरीके से अब किसी भी काम का नहीं रहा, वो इनवैलिड हो चुका है, रद्द हो चुका है। तो अब क्या करें, क्योंकि जब वही रिजल्ट ऐसा आ गया है। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, चाहे केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हो चाहे सीटेट का एग्जाम हो, इन लोगों ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था, जो कि इन्होंने काफी अच्छी चीज की, आपके माइंड में पहले से थी। ठीक है, बट हाँ बिहार वालों ने ऐसा नहीं किया। बिहार की जो गवर्नमेंट है उन्होंने नोटिफिकेशन में कुछ भी ऐसा नहीं दिया। तो सीटेट ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि उनको पता है कि केस चल रहा है, सभी को शामिल कर लेंगे फिर बाद में बाहर करेंगे, तो आप भी जानते हैं बहुत सारी चीजें जो है ऐसी हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है। तो इसका सीधा से मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के मान लो बीएड के पक्ष में आता तो शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं, बट जब उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ही डिपेंड करता है, तो वो इनवैलिड है, वो रद्द है, उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज कि जब वही रद्द हो चुका, जैसा कि आपके खुद क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि अगर जो है सीटेट दिसंबर 2022 का ही रिजल्ट इनवैलिड है पेपर 1 का, तो हम पेपर 1 पे ही तो फॉर्म भी भरते हैं नौकरी में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, तब तो वो भी हमारा वैसे भी खराब हो गया, खत्म हो गया। तो जी हाँ, ये भी आपने एकदम सही कमेंट किया था और आपकी सही समझ यहीं पर दिखती है कि आपने जजमेंट की जो ऑर्डर कॉपी है उसको बहुत ध्यान से पढ़ा है। एकदम सही बोला आपने। मान लो मैं, चाहे आप कोई भी हैं, आप किसी भी भर्ती एग्जाम में बैठने जाते हैं तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है वो आपको बताना होता है। तो सीटेट के बेस पे आपने फॉर्म भरा है, सीटेट पेपर 1 पे, अगर पेपर 1 ही इनवैलिड तो आगे की जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो वैसे भी खत्म हो जाएंगी। हाँ ये बात और है कि बहुत सारे जो स्टेट जो गवर्नमेंट है जो परीक्षाएं करा रही हैं वो इस चीज को जो है पूरा सीक्रेट रखी है, बता नहीं रहे हैं, जो कि लास्ट में आपको खुद आपके सामने सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनके ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी जो है 11 अगस्त को आप सभी को पता ही है। तो अब क्या करें, तो क्या ये वाला जो एग्जाम है 20 अगस्त को दे या ना दे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए सीटेट ने ऑलरेडी इस बार भी नोटिफिकेशन में मेंशन किया ही था, क्या फॉर्म भरिए, बाकी जो भी चीजें होंगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जो है जो भी फैसला आएगा हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। एंड अगर फैसला कुछ भी ऐसा आ जाता है तो हम उसी फैसले को मानेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो फिर हम पैसे रिफंड नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया है। तो अब क्या होगा, तो ये तो एकदम क्लियर है कि बीएड जो है सीटेट पेपर 1 से इनवैलिड है, तो अगर वो एग्जाम भी देते हैं तो कोई मतलब नहीं है। बट उसके पहले ही आपको पता है कि डिजी लॉकर से बीएड का जो सीटेट का सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड होना बंद हो चुका है। पहले की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि पहले तो डाउनलोड हो ही रहे थे, अभी जब से जजमेंट आया है उसके बाद से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के भी कमेंट आए, साथ में पता भी चला है कि सीटेट सर्टिफिकेट जो है डिजी लॉकर में आना बंद हो चुका है, डाउनलोड होना बंद हो चुका है। इसका क्या मतलब है, क्योंकि उन्होंने उस फैसले को मान लिया, एक्सेप्ट किया, जो कि उन्होंने पहले भी अपने स्टेटमेंट में ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्योंकि अब तो डाउनलोड भी नहीं हो रहा है, तो क्या करें, पेपर दे या ना दे। तो देखिए जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं तो सीटेट आपको ऑलरेडी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देगा, या फिर बीएड अभ्यर्थियों का जो भी आप जानते हैं एडमिट कार्ड से रिलेटेड, क्योंकि सेंटर वाली चीज़ें तो अभी आई नहीं है, उस पर भी जो है वो रोक लगा देंगे, या फिर वो पहले ही आपको एग्जाम से पहले ही बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो फिर आपको पेपर तो देने जाना ही होगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो आपके मन में ये रहेगा कि हम पेपर तो देंगे ही। बट क्या इसका फ्यूचर होगा, तो मैं आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप सीटेट के पेपर 2 में वैलिड हैं तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। आपका मैथ साइंस है या फिर एसएसटी है, एसएसटी की क्लासेस तो मैं लेती ही हूँ, बट फिर भी अगर आपका
मैथ और साइंस भी है तो आप उसको भी पढ़िए, समय मिलेगा तो उसकी भी क्लास लेंगे। देखिए, क्योंकि बस ऐसा नहीं कि एक एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म तो आगे कोई भी स्कोप नहीं है, बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत सारे स्कोप आपको मिलेंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट में हो, चाहे D++ की TCT PGT हो, चाहे आपकी यूपी की TCT PGT हो, चाहे आपकी MRS हो, चाहे आपका नवोदय में भी इवन आप जानते हैं 1 to 5 की वैकेंसी नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, आपको केवल जो है अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। हाँ, बस ये है कि जो भी B.Ed के स्टूडेंट हैं, आपको सीटेट पेपर 2 पे फोकस करना है, क्योंकि इन सब उलझनों में अगर आपने पढ़ाई नहीं की, साथ में अगर आप एग्जाम देने गए और पेपर 2 थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है कंपेयर टू पेपर 1, तो फिर वो आपके हाथ से निकल जाएगा, देन आगे की वैकेंसीज भी आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि देखो सीटेट का सर्टिफिकेट पहले का वैसे भी अब किसी काम का नहीं है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड था, जो कि खत्म हो चुका है। ठीक है, साथ में ये वाला भी वही सेम प्रोसेस है, तो इसलिए ये तो आपको पता ही होगा, मुझे बार बार बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, तैयारी करना है कि नहीं करना है, पेपर देने जाना है या नहीं जाना है, ये भी आपको पता ही चल जाएगा। और अगर नहीं भी पता चलता है तो भी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि एक दिन भी अपनी पढ़ाई को जो है डिस्टर्ब मत करना। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, मौका नहीं मिलेगा, मौका मिलेगा। बट हाँ, ये मेंशन करना चाहूँगी कि अगर कहीं पे ऐसी भर्ती प्रक्रियाएं हो रही हैं और एग्ज़ाम भी हो जाता है, रिजल्ट में से अगर बाहर किया जाता है, जो कि सबसे खराब चीज़ है, क्योंकि फिर वहाँ पे सबसे बड़ा धक्का लगता है स्टूडेंट्स को कि मेरिट लिस्ट में आने के बाद से हम बाहर हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं जो कि चीज़ें मैंने अभी बताई हैं। सीटेट पेपर 1 में पास B.Ed वालों का रिजल्ट अमान्य, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2022 में सीटेट देने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट अब अमान्य दिखा रहा है। पेपर 1 की परीक्षा इन्होंने B.Ed के आधार पर दी थी। ऐसे एक नहीं बल्कि जिले समेत सूबे में से सैकड़ों अभ्यर्थी हैं। B.Ed पर सीटेट पेपर 1 पास करने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट अमान्य हो रहा है। यहाँ पर और देखिए नीचे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि 22 में सीटेट देने वाले अभ्यर्थियों का डिजी लॉकर पर रिजल्ट अमान्य दिख रहा है। यही नहीं, जैसे जो लोग देख रहे हैं उनका वहाँ पर अमान्य दिख रहा है। यही नहीं, धीरे धीरे से पहले के अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी अब अमान्य होने लगा है। इसको लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश फूट पड़ा है। इससे पहले इस डिग्री पर छठे चरण की शिक्षक बहाली में भी अभ्यर्थी बहाल हो चुके हैं। अब उन अभ्यर्थियों की परेशानी यह है कि अगर अभी का रिजल्ट अमान्य दिख रहा है तो जो इस डिग्री का शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके साथ क्या होगा। यही नहीं, 20 अगस्त को होने वाले सीटेट को लेकर भी असमंजस की स्थिति अभ्यर्थियों में बनी हुई है कि उन्हें परीक्षा में शामिल कराया जाएगा या नहीं, जो कि मैंने अभी आपको बताया सीटेट बहुत जल्द आपको बताने वाला है। बट उसके पहले ही आपकी क्या हो रही है, डिग्री अमान्य दिख रही है। सीटेट में शामिल होने की बड़ी संख्या में B.Ed डिग्रीधारियों ने भरा हुआ आवेदन। अभ्यर्थी शिवम कुमार ने कहा कि लगातार अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्राइमरी के लिए B.Ed वालों को पहले परीक्षा में शामिल कराया गया, इस पर सैकड़ों अभ्यर्थी नियुक्त भी हुए हैं और अब B.Ed को प्राइमरी के लिए मान्यता ही नहीं दी जा रही है। अभ्यर्थी रोहिणी संगीता समेत दर्जनों अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लोगों ने सीटेट पेपर 1 के लिए फॉर्म भरा हुआ है, अगर मान्यता ही नहीं है तो फॉर्म ही क्यों भरा गया। जब पास करने वालों का रिजल्ट अब मान्य किया जा रहा है तो हमारी परीक्षा कैसे ली जाएगी। जी हाँ, जो अभी मैंने आपको बताया ना कि बिहार गवर्नमेंट पेपर करा रही है, बट अब आपके सामने है कि अगर सीटेट पेपर 1 ही नहीं मान है तो बिहार की जो बहाली है वो कैसे हो रही है, उस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही है सरकार। अब तक इस पर देखिए, अब बच्चे भी समझदार हैं, उनको भी पता है, क्योंकि अब आपका जो पेपर 1 है वो अमान्य दिख रहा है। अब तक इस पर कोई आदेश नहीं आया, अब हमारा समय और पैसा दोनों बर्बाद गया। अभ्यर्थियों ने कहा कि पहले हम तैयारी कर परीक्षा में बैठे, पास कर गए, अब नौकरी के लिए प्रयासरत थे, मगर अब हमारे रिजल्ट को ही अमान्य किया जा रहा है। हम में से कई ऐसे हैं जिनकी उम्र सीमा खत्म हो रही है। देखिए, मैंने कितनी बार कहा है कि इसमें सब कुछ जितनी भी चीज़ें नुकसान होता है स्टूडेंट का, और इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही सुबह में ही बताया था कि आपके सामने जो है तथ्यों को आपको देखना होगा, नहीं तो इधर उधर से ये लोग बोल देंगे एग्जाम होगा और रिजल्ट में मेरिट आने के बाद से आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। सो आपको अब अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ें चल रही हैं। देखिए, बहुत जल्द सीटेट भी अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो उसका वेबसाइट है वहाँ पे मेंशन कर देगा, बट उसके पहले ही सीटेट से जितने भी डिजी लॉकर पे रिजल्ट हैं वो अमान्य दिख रहे हैं। तो बस एक सिंगल डाउट भी नहीं रहा कि क्या सीटेट पेपर 1 B.Ed के लिए वैलिड है या नहीं है। इतने तो समझदार आप हैं ही। तो इमोशंस के साथ ना खेला जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि एक क्लियर पिक्चर हो सामने कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है, हमको किस हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो आपकी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि अगर आप D.Ed वाले हैं तो पेपर 1 पे फोकस कर लीजिए, और B.Ed वाले जो भी अभ्यर्थी हैं तो पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, वही एक लास्ट मौका है। बाकी आप जानते ही हो कि आगे जो भी चीज़ें होंगी, अभी प्रेजेंट में तो किसी को कुछ पता नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अपनी तैयारी एकदम अच्छे से रखो। 20 अगस्त में ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि सीटेट की एग्ज़ाम जो डेट है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि ऐसा उनके पास कुछ नहीं है। जैसा कि अभी बिहार गवर्नमेंट में है कि वो भी पेपर तो करा रहे हैं, बट उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। बट सीटेट का पेपर हर हाल में होगा, 20 अगस्त को ही होगा। और अगर भी कुछ भी होगा तो B.Ed जो अभ्यर्थी हैं उनके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, या फिर आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, देन आप खुद समझ जाएंगे कि आप किसको पेपर देना है, किसको पेपर नहीं देना है। क्योंकि सीटेट के सामने ऐसा कुछ नहीं है कि उनको पैसे देने हैं या नहीं देने हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी मेंशन किए हैं कि नॉन रिफंडेबल है आपका जो पैसा है। ठीक है, और सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं शाम को 5 बजे, एंड
एंड 5 बजे जो हम SST की जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे कि जो आने वाला एग्जाम है जिसमें कि जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं उनका सीटेट का पेपर 2 जो है वो हर हाल में पास हो। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।